गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है t की घात 2 माइनस 15 और इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं हमें और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो व्यापक रूप होता है वो किस प्रकार से होता है। वो होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर अपने पास में x की घात 2 है, तो यहाँ मतलब जो चर मान है वो t है। तो यहाँ x का गुणांक है x और ये एक्स स्क्वायर वाला पद है। उसके बाद में जो संख्या दी गई है 15, इसे हम अचर मान कहते हैं। इसके गुणांक में किसी भी चर मान की घात 0 होती है या कहे कि ये हमें कोई घात दिखाई नहीं देती, यहाँ पे नहीं गुणा में लिखी नहीं होती। और c जो है अचर पद है, तो ये दो ही पद इसमें दिए गए हैं हमारे पास में। तो एक तो इस सवाल में हमें ये देखना है कि एक का जो मान है वो क्या होगा और जो बी का है वो क्या है और सी, तीनों का मान देखना है। तो उस प्रकार से पहले तो हम इस सवाल को इसके नीचे रखते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर ए का मान जो है वो गुणा में इसके 1 है, बी का मान अपने पास 0 है और सी का मान जो है -15 है अचर पद। तो सबसे पहले इसके जो शून्यंक है वो हमें ज्ञात करने होंगे। शून्यंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर अगर हम इस सवाल को जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र से हल करते हैं, तो ये सवाल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। अब इसमें स्थिति यह है कि यहाँ पर इस संख्या का तो वर्ग लिखा हुआ है लेकिन इस संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर हमें रूट लगाना होगा। तो यहाँ पर ए है, ए क्या है, यहाँ पर ए इस सूत्र के अनुसार ये अलग मामला है इसका और ये अलग सूत्र है। ठीक है। ये हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखा है और यहाँ पर ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र लिखा है। तो इसे हम t और माइनस √15 एक बार इस तरह से लिख सकते हैं। a प्लस, यहाँ प्लस लगा देते हैं। रूट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये संख्या स्क्वायर में नहीं है, इसलिए इसके रूट लगाना है। उसके बाद में वर्ग करना है मतलब इसका। और दूसरा है t माइनस √15, t माइनस √15। तो ये दोनों हमने मान इस प्रकार से ज्ञात किए हैं इस वाले सूत्र के अनुसार। इसमें एक बार और आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर रूट इसलिए लगाया है क्योंकि इस संख्या का तो वर्ग है लेकिन इस संख्या का वर्ग नहीं है। तो जिस भी संख्या का हम वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल के लिए हमें उसके घात मतलब जो रूट का मान होता है उसके अंदर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो मान है उसको रूट के अंदर रखा है। उसके बाद में ये जो मान है t, ये a हो गया और जो b है वो √15 हो गया। उसके बाद यहाँ दोनों मानों को हम शून्य के बराबर रखेंगे। t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। तो t बराबर 1 तो हो जाएगा माइनस के √15, इस तरह पक्षांतरण करेंगे और 1 हो जाएगा t बराबर प्लस के √15। तो ये हमारे जो दोनों हैं ये शून्यंक प्राप्त हुए हमें। अब हम ज्ञात करेंगे इनके संबंधों की जो सत्यता की जांच करेंगे, उसके लिए शून्यंकों का योग करेंगे। तो हमारे पास में जो शून्यंक आए हैं वो आए हैं प्लस के √15 और माइनस के √15। यहाँ से शून्यंकों का जो योग होता है वो होता है एल्फा प्लस बीटा। और एल्फा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए? होना चाहिए -b/a के बराबर। यहाँ -b क्या होता है? ये जो b होता है ये होता है x का गुणांक होता है। b जो है वह x का गुणांक होता है और जो a होता है वो होता है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक एल्फा और बीटा। तो माइनस के √15 गुणा प्लस के √15 बराबर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि हम अभी इनका योग कर रहे हैं तो ये प्लस का चिन्ह आएगा। माइनस b क्या है? एक्स का गुणांक है। तो एक्स का हमारे पास में यहाँ पर कोई गुणांक है ही नहीं क्योंकि अचर पद और एक्स की घात 2 का ही हमारे पास में गुणांक है यहाँ पर। तो इन दोनों का तो मान 0 हो गया और b का मान 0 ही दिया गया है। तो 0 बटा
यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ एक टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो यही एक्स स्क्वायर है, तो इसके गुणा में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जिसके गुणा में कुछ नहीं लिखा उसका गुणांक हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर इसका जो गुणांक होगा वो होगा एक, तो ये मान क्या हो गया, जीरो। तो जीरो बराबर जीरो, ये हमारे शून्यंकों का योग दोनों का। और ये जो सूत्र में हमने मान रखा है इसका मान जो है हल करने पर बराबर आया है। अब शून्यंकों का हम गुणनफल करेंगे, एल्फा गुणा बीटा, ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए सी बटा ए के बराबर। तो सी क्या है, सी है अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एल्फा इंटू बीटा माइनस के √15 गुणा प्लस के √15 बराबर, यहाँ है सी का मान -15 और ए जो है वो है 1। अब यहाँ पर देखो आपकी जो ये मान है √15 और √15 ये हो जाएगा √15 का स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस में √15 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ प्लस और माइनस माइनस के 15 हमें प्राप्त होंगे। अब माइनस यहाँ पर √15 का स्क्वायर है तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 को 15 से गुणा करेंगे, रूट के अंदर ही रखेंगे। 15 पर 75 का 5 हासिल का 7, 15 और 7 22, तो 225 हमारा इसका जो है वर्ग हो गया -15। अब 225 का वर्गमूल लेने पर अपने पास में क्या आएगा, इसका वर्गमूल होता है पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 15 वर्गमूल आ जाएगा और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर है, तो ये दोनों मान भी अपने पास में क्या है, बिल्कुल बराबर आए हैं। तो शून्यंकों का जो गुणनफल है वो भी बिल्कुल बराबर आया है। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको इस सवाल में ध्यान रखना है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एमएलडी किड्स पाठशाला से। धन्यवाद।